सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम बैक टू एपिसोड 1 ऑफ द फैट लॉस सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से वो 3 प्रिंसिपल हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट पे फॉलो करें तो आप ऐसे से ऐसे हो सकते हैं। फैट लॉस डाइट एक ऐसी टर्म है जो इंटरनेट पर डेली 10 लाख से ज़्यादा बार सर्च करी जाती है। अब इतनी डिमांड है तो सप्लाई देने वालों की भी कमी नहीं है। आपको इंटरनेट पर डेली अलग अलग तरीके की फैट लॉस डाइट मिलेंगी। कोई कीटो होगी, कोई होगी फ्रूट डाइट और कोई तो कई रंग बिरंगी वाटर डाइट्स भी होंगी। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि अगर आपको बेसिक्स पता हो कि एक फैट लॉस डाइट को क्रिएट कैसे करना है तो आप अपनी रेगुलर डाइट को भी एक सुपर फैट लॉस डाइट बना सकते हैं। अब दिन भर दिन जो खाना खाते हैं उसी को लेकर आप एक सुपर फैट लॉस डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं फैट लॉस करने में और ये जानने में कि बेसिक्स क्या होते हैं एक फैट लॉस डाइट को क्रिएट करते टाइम, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो काफ़ी डिटेल में होगी और वीडियो के ख़त्म होने तक आपको सब क्लियर हो जाएगा कि कौन से वो 3 बेसिक्स हैं जिन पे आपको पूरा ध्यान रखना है। उन 3 प्रिंसिपल को यूज़ करके आपको आपकी फैट लॉस डाइट प्रिपेयर करनी है। आइए देखते हैं। फैट लॉस डाइट समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी पर फैट आया कैसे। हमारे एंसेस्टर्स के टाइम पर खाना इतना इजीली अवेलेबल नहीं हुआ करता था। उन्हें कुछ खाने को मिले इसके लिए उन्हें काफ़ी चलना पड़ता था, काफ़ी हंटिंग करनी पड़ती थी, काफ़ी मेहनत करने के बाद उन्हें खाना मिलता था। तो इसका मतलब साफ है कि उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, फिर जाके उन्हें कुछ खाने को मिलता था। लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वेदर कंडीशंस ऐसी हो जाती थी कि फैमीन्स का भी टाइम आ गया था। अब ऐसे फैमीन्स में उनको खाने के लिए कई महीनों तक नहीं मिला करता था और बॉडी का बस एक ही काम हुआ करता था कि वो कैसे तैसे करके सरवाइव कर जाए। तब से हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट हो रखी है कि वो पहले से ही अब प्रिपेयर रहती है कि अगर इफ़ इन केस कोई फैमीन आ जाए तो मैं कैसे खुद को बचा सकूं, क्योंकि बॉडी का मकसद सिर्फ एक ही होता है, हमारा सर्वाइवल। उसे नहीं मतलब कि हम पतले हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं क्या नहीं, उसे सिर्फ मतलब है सर्वाइवल से। लेकिन अब खाने की कभी कमी नहीं पड़ने वाली। अब तो हम ये हो गया है कि हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती अपने खाने को लाने के लिए। हम फ़ोन पे ऑर्डर करके अपना खाना घर पे मंगा सकते हैं। हमारे पास खाने की कमी नहीं है और खाना लेकर आने की भी हमें मेहनत अब नहीं करनी पड़ती। तो जब इतना सारा खाना मिलता है तो हमारी बॉडी की आदत है कि हमारी बॉडी जो भी हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है, उससे ज़्यादा जितना भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है। हमारी बॉडी को ये लगता है कि अभी मैं स्टोर कर लूँगी तो आगे अगर कोई फैमिन सिचुएशन आई जहाँ पे हमें खाने को ना मिला कहीं टाइम तक, वहाँ मैं ये अपना स्टोर्ड जो खाना है वो यूज़ कर सकूँगी ताकि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करा सकूँ। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम मोटे कैसे हुए। अब अगर हमें ज़्यादा खाना मिलता था और हमारी बॉडी वो स्टोर करती थी, इस करके हम मोटे हुए हैं। तो अगर हमें पतला होना है तो उसके लिए हमें इसका बिल्कुल ऑपोजिट करना पड़ेगा। अब ये समझते हैं कि इस फैट को कम कैसे करना है। अब थोड़ा टीचर वाला लुक लेते हैं। एक लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का जिसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब कि एनर्जी को ना हम खुद बना सकते हैं ना हम उसे तबाह कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। हम उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे। तो अगर ये चीज़ है तो ये चीज़ हमारी बॉडी पर भी अप्लाई होती है। मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी में अगर हम कुछ एनर्जी दे रहे हैं और कुछ एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं इस बॉडी में, इसको हम मान लेते हैं एनर्जी इनपुट और ये होगी हमारी एनर्जी आउटपुट, ये हमारी होगी बॉडी। तो अगर हम इसमें कुछ एनर्जी दे रहे हैं और कुछ एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर ऐसा केस होता है कि जो हम एनर्जी दे रहे हैं वो ज़्यादा है और जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं वो कम है, ठीक है, तो जो बाकी एनर्जी होगी वो कहाँ जाएगी? वो हमारी बॉडी अपने पास स्टोर करेगी, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये कहता है कि हम एनर्जी को ना तबाह कर सकते हैं ना हम उसे बना सकते हैं, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो अब ये समझते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी आती किस किस वे में है।
हम जो एनर्जी इनटेक करते हैं वो बेसिकली होती है हमारी फूड के थ्रू, जो हम खाना खाते हैं। ये होती है हमारा एनर्जी इनपुट हमारी बॉडी के लिए। और हम एनर्जी आउटपुट मतलब एनर्जी खर्च कैसे करते हैं, वो हम इन 4 चीज़ों से करते हैं। पहला होता है BMR। BMR होता है हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये वो एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है हमारी बॉडी को स्विच ऑन मोड में रखने के लिए। मतलब कि हमारी जैसे जब हम कुछ नहीं कर रहे, हम लेटे भी हुए हैं लेकिन हम जिंदा हैं, ये जिंदा रखने के लिए ये हमारी जो एनर्जी यूज़ होती है वो होती है हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये हमारी ओवरऑल जितना भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं ना दिन में, ये उसका तकरीबन 60% होता है। हम अगर सो रहे हैं, हमारी हार्ट बीट चल रही है, हम ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हो रहा है हमारा, तो ये सारी जो एनर्जी होती है ना, ये आती है हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट में। सेकंड आता है हमारा ईट होती है हमारी एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ठीक है, ये वो एनर्जी होती है जो हम अपने वर्कआउट दौरान या फिर जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमने वेट ट्रेनिंग करनी है जैसे कि, तो ये जो एनर्जी तब यूज होती है वो आती है हमारी ईट में। थर्ड आता है हमारा नीट। अब नीट होती है हमारी वो एनर्जी जो हम यूज करते हैं कब, जब हम कोई हमारी एक्सरसाइज ना कर रहे हो। एक्सरसाइज के अलावा जो भी हमारी एक्टिविटी होती है जो हम डे टू डे बेसिस पे कर रहे होते हैं, जैसे हमने वॉक कर ली, थोड़ी हम चले फिरे, जैसे हम बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी कुछ एनर्जी लग रही होगी, मैं अभी बात करते करते ये हाथ हिला रहा हूँ, इसमें भी कुछ एनर्जी लग रही होगी, तो ये सारी एनर्जी आती है हमारी नीट में। और फोर्थ और लास्ट जो हमारी होती है वो होती है हमारी TEF होता है हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब ये वो एनर्जी है जो हम खाना खाते हैं, उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो होती है हमारी TEF, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। मतलब हम दिन भर में जो भी कर रहे होंगे ना, जो भी हमारे एनर्जी एक्सपेंडिचर हो रहा होगा, वो इन चारों के अंदर किसी ना किसी कैटेगरी में आ रहा होगा। और इन चारों को मिला के हम कहते हैं TDEE, मतलब टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ये हमारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर हो जाता है। अब हमें ये तो पता लग गया कि हम इनटेक इस एनर्जी उस फॉर्म में इनटेक करते हैं और जो हमारा एनर्जी आउटपुट होता है वो हम इस फॉर्म में करते हैं। अब अगर मान लो हमारा अगर एनर्जी इनपुट जो है वो ज़्यादा होगा हमारे एनर्जी आउटपुट से, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि हमें खाने के लिए तो बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन हमें एनर्जी एक्सपेंडिचर कैसे करनी है, हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे हो कि हम अपनी एनर्जी एक्सपेंडिचर करें। तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो बची हुई एनर्जी होती है वो अपने अंदर स्टोर कर लेती है, यानी कि बॉडी फैट गेन कर लेती है। ठीक है, अगर हमें अब फैट लॉस करना है, मतलब फैट लॉस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितनी हम एनर्जी इनपुट दे रहे हैं अपनी बॉडी को, उससे ज़्यादा हमें अपनी एनर्जी आउटपुट रखनी पड़ेगी, उसी से हमारा फैट लॉस होगा। क्योंकि अगर हम एनर्जी ज़्यादा खा रहे हैं और निकाल कम रहे हैं तो वो बॉडी स्टोर ही करेगी। अगर हम एनर्जी कम खा रहे हैं और हम एनर्जी एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहे हैं, खाने ऐसे नहीं कह सकते कि हम जितनी एनर्जी खा रहे हैं उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमारे पास 100 रुपये हैं, हमें 150 रुपये खर्च करने हैं, तो हमें 50 रुपये कहीं से और एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। वो सेम तब हमारी बॉडी जो है, हमारी जो स्टोर्ड फैट है, वहाँ से एनर्जी अपनी निकालनी शुरू करेगी और वहीं से हमारा फैट लॉस स्टार्ट होगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी हमें, एनर्जी जो इनपुट है हमारी वो जब हमारी कम होगी हमारी एनर्जी आउटपुट से, तो हमारा फैट लॉस होगा। अब इस सिचुएशन को कहते क्या है, इस सिचुएशन को हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट हो गया है, और इसको हम कैलोरिक डेफिसिट भी कहते हैं, जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, ये कैलोरी डेफिसिट ही होता है जो हमारा मेन चीज़ होती है, यही एक मेन फंडामेंटल है जिसके करके हमारा फैट लॉस होगा। अगर आपकी डाइट चाहे महंगी से महंगी क्यों ना कोई डाइट हो, अगर वो इस कैलोरी डेफिसिट के फंडामेंटल को यूज़ नहीं कर रही, आपकी डाइट आपको डेफिसिट में नहीं रख रही, तो वो आपका फैट लॉस कभी नहीं करा सकती। अगर वो आपकी ये डिमांड मीट नहीं कर रही तो वो आपका कुछ डेफिसिट मतलब कुछ फैट लॉस नहीं कराएगी,
आपका मनी लॉस ही करवाएगी सिर्फ। अब आप सोच रहे होंगे कि सब तो हो गया, तो अब आगे क्या बचा है। हमने बात करी थी अपनी लास्ट वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में दे दूंगा, जाके देखना, कि हमें अपना वेट लॉस करते टाइम अपना फैट लॉस तो करना है, लेकिन साथ साथ हमें अपने मसल को या तो प्रिजर्व करना है या तो उसे गेन भी करना है। तो अगर हमें अपना मतलब जैसे हमारा फैट लॉस जो है वो तो हमारा कैलोरी डेफिसिट से हो जाएगा, लेकिन इस मसल को प्रिजर्व करने या इसको बढ़ाने के लिए हमें, एक मिनट रब कर देता हूँ, हमें हमारी डाइट में हमारे मैक्रोस भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब मैक्रोस होते क्या है, ये हमारी बॉडी के वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो ये बेसिकली 4 तरीके के मैक्रोस होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोटीन, सेकंड हमारे होते हैं कार्ब्स, थर्ड हमारे होते हैं फैट्स, और फोर्थ होता है एक अल्कोहल भी होता है। ये किसी काम का नहीं होता इसलिए हम इसे रब ही कर देते हैं, ठीक है। तो अब इन सब मैक्रोस में ना कुछ कैलोरीज होती है, मतलब 1 ग्राम प्रोटीन में कुछ कैलोरीज होंगी, 1 ग्राम कार्ब्स में कुछ होंगी, 1 ग्राम फैट्स में कुछ होंगी। 1 ग्राम प्रोटीन में होती है हमारी 4 कैलोरीज, 1 ग्राम कार्ब्स में भी होती है हमारी 4 कैलोरीज, और 1 ग्राम फैट में होती है हमारी 9 कैलोरीज, ठीक है। इन मैक्रोस में से सिर्फ ये जो प्रोटीन है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे मसल को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है एक मसल का। अब जैसे कि मसल हमारी एक वॉल है ना, तो उस वॉल में जो ईंटें लगती है ना, वो होंगी हमारी प्रोटीन। तो जब भी हम अपने कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर अपना प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं ताकि हमारा मसल लॉस ना हो। हमें अपना मसल प्रिजर्व करना है, मसल को मेंटेन करना है या तो उसे गेन करना है। हमें ये नहीं करना कि हम फैट से स्किनी फैट आ रहे हैं, हमें फैट से एकदम फिट आना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, कि हमें अपना जो मैक्रोस है, मैक्रोस में अपने प्रोटीन टारगेट को हिट करना है। अब हमने 2 चीज़ों की बात कर ली, और थर्ड जो हमारी चीज़ है वो है कि हमें अपनी डाइट में, हमारी फैट लॉस की डाइट प्लान करते टाइम हमारे माइक्रोस का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब माइक्रोस होते क्या है, बेसिकली जो भी हमारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे को मैक्रो के कंपैरिजन में कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसलिए इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने के करके आपको आईसाइट वीक हो सकती है, ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, ये अलग अलग विटामिन्स की कमी से आपको अलग अलग डिसीजेस हो सकती है। हमारी बॉडी को अगर प्रॉपरली वर्क करना है तो हमें अपने माइक्रोस भी एडिक्वेट अमाउंट में लेने पड़ते हैं ताकि हमारी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन कर सके। अब आपकी बॉडी में, आपकी डाइट में आप किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट ना हो, इसके लिए हमें ट्राई ये करना है कि हमें हमारी 80% जो डाइट है ना, वो होल फूड से लेनी है। अब होल फूड्स कौन से होते हैं? होल फूड्स वो फूड होते हैं जो अपनी रॉ फॉर्म से निकल के पहली स्टेज पे ही आपको अवेलेबल हो खाने के लिए। ऐसा नहीं हो कि वो प्रोसेस हो के, जैसे एक लगा लो कि एक वो बना गेहूँ उगा, गेहूँ उगने के बाद उसको पीस के आटा बनाया, तो आटा उसकी होल ग्रेन फॉर्म हो जाएगी, मतलब वो पहली स्टेज पे आके आटा बन गया। अब उस आटे को प्रोसेस करते करते हमने कुछ बिस्किट बना दिया, कोई कुकी बना दी, कुछ बना दी, तो वो जितना ज़्यादा प्रोसेस होता रहेगा ना, उतनी ज़्यादा उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती रहेगी, उसकी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल उतनी ज़्यादा गिरती जाएगी। तो हमें कोशिश यही करनी है कि जहाँ से चीज़ उगी है उसकी नेक्स्ट स्टेज या उसकी नेक्स्ट के बाद जो सेकंड स्टेज आएगी, वहीं तक जो हमारे को सामान मिल जाए, हमें वो अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। 80% हमने होल फूड इंक्लूड करना है, 20% हम अदर से भी ले सकते हैं। तो इनको हम एक बार साफ साफ लिख देते हैं कि क्या है वो 3 पॉइंट।
ये मेन 3 चीज़ें हैं जो हमें अपनी फैट लॉस डाइट प्लान करते टाइम ध्यान में रखनी है। कैलोरी डेफिसिट किंग है, अगर ये नहीं तो फैट लॉस हो नहीं सकता। सेकंड, ईट इनफ प्रोटीन, हमें अपनी डाइट में इनफ प्रोटीन इंटेक करना है ताकि कि हमारा जो फैट लॉस करते टाइम हमारा मसल लॉस ना हो, हमारा मसल प्रिजर्व रहे या थोड़ा गेन भी हो तो अच्छी बात है। और थर्ड, हमें किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो जाए जिससे करके हम फैट लॉस करते टाइम वीकनेस फील होनी स्टार्ट हो जाए या ऐसा हो कि हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क ना कर पाए। उसके लिए हमें अपनी 80% डाइट जो है वो होल फूड से लेनी है। ठीक है, तो यही 3 पॉइंट हैं जो कि जिनको हम प्रिंसिपल भी कह सकते हैं एक अच्छी फैट लॉस की डाइट बनाने के लिए या एक अच्छा फैट लॉस करने के लिए। तो ये थे वो 3 प्रिंसिपल जिनके बेसिस पर आपको आपकी एक फैट लॉस डाइट डिज़ाइन करनी चाहिए। अब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो में मैंने आप सबसे एक बात कही थी कि आपको आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए बस एक सॉलिड वाई की ज़रूरत होती है, उसके बाद आपके हाउ वर्ड सब खुद ब खुद क्लियर हो जाते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, जाकर ज़रूर देखना। अब यहाँ पर अगर आपका वाई क्लियर है कि आपको क्या आपके प्रिंसिपल्स रखने हैं एक फ़ैट लॉस डिज़ाइन करते टाइम, तो हाउ और व्हाट आपकी फ़ैट लॉस डाइट का आप खुद ब खुद ढूंढ लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में जहाँ हम ये जानेंगे कि कितना रियलिस्टिक टाइम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी के लिए, कि कितना टाइम हमें लग सकता है अपने एंड रिजल्ट तक पहुँचने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि इस सीरीज़ का कोई भी एपिसोड आप मिस आउट ना करें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट and stay tuned with the Lean Singh.